हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। ये जो वीडियो है ये बेसिकली मैं बताऊँ तो मुझे इस स्टडी में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी जिनका मैं सॉल्यूशन ढूंढ रहा था। और उसके दौरान मतलब यूट्यूब पे तो मैंने बहुत सर्च किया, पर मुझे कोई ऐसे ही उसकी ट्रिक नहीं मिल रही थी जिसकी वजह से मतलब इससे मुझे वो याद करने में हमेशा ईजी रहे, कभी मुझे उसके लिए कुछ देखना ना पड़े। और मेरे ख्याल से जनरली वो प्रॉब्लम्स जो भी क्लास 11-12 में या ग्रेजुएशन होंगे कर रहे हैं उनको ये दिक्कत आती है। उसका नाम है एक्सपेंशन ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, तो एक्सपेंशन ऑफ अ फंक्शन में बेसिकली हमारे पास साइन एक्स का, कॉस एक्स का, लॉग 1+x का, लॉग एक्स का, लॉग 1-x, ठीक है, ई पावर एक्स का, 1/1 - x, 1/1+x, इन सबों के एक्सपेंशंस होते हैं। तो इन सबों के एक्सपेंशंस को बाय फार्मूला डिराइव करने के लिए हमारे पास मैक्लॉरेंस और टेलर्स का फॉर्म होता है जिसका हम यूज़ करते हैं और इसका एक्सपेंशन जो होता है वो निकालते हैं। लेकिन हर समय ये पॉसिबल नहीं है कि हम मतलब उस फॉर्मूले को याद ही रखें। कभी कभार होता है कि हमारे दिमाग में वो चीज़ नहीं आती है कि एफ डैश के साथ 0 रहता है कि नहीं रहता है, एक्स के पावर कितना रहता है, अपॉन कुछ रहता है कि नहीं रहता है। तो एक्सपेंशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो उसका मैं सोल्यूशन फाइंड कर रहा था कि कोई ऐसी ट्रिक किसी चैनल ने बताई हो कि जिससे हम उस एक्सपेंशन को आसानी से याद रखें। पर सबने वही लगभग जो फार्मूला है उसी को यूज़ करके सब ट्रिक बता रहे थे, जो कि वही बात हो गई कि हम फार्मूले को यूज़ करें तो फार्मूले को याद रखें। तो मुझे उतना कुछ हेल्पफुल नहीं लगा, लेकिन सोचते मतलब उस के बारे में सोचते हुए मुझे एक ट्रिक समझ में आई जो कि मुझे लगा कि अप्लीकेबल है। उसको मैंने पहले ट्राई भी किया है और वो वर्क कर रही है, तो मुझे लगा कि ये चीज़ आप लोगों को भी बता देनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ मैंने सर्च की, जो मैं आपको बताऊंगा अभी आगे जा कर के, वो चीज़ मुझे कहीं मिली नहीं। मैंने खुद से ये मतलब सोचा है, और अगर आपको अच्छा लगेगा तो अच्छी बात है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं एक्सपेंशन ऑफ साइन एक्स। ठीक है, तो एक्सपेंशन ऑफ साइन एक्स जो है ये हमें पता है कि हम इसको यूज़ करते हैं तो हम एक्स लिखते हैं फिर माइनस करते हैं, ये सब चीज़ें तो हमें वो है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको साइन एक्स का फंक्शन नहीं याद है, ठीक है, और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या होता है उसका कॉस एक्स का, तो मैं आपको बता दूं, आपको साइन एक्स के लिए, कॉस एक्स के लिए आपको केवल उनका ग्राफ याद करना है, और आप ग्राफ की हेल्प से आपको बता दूंगा कि उनका एक्सपेंशन क्या होगा। ठीक है, तो साइन एक्स का, कॉस एक्स का ग्राफ याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, वो आपको क्लास 9-10 से पढ़ाया जाता है। तो मैं साइन एक्स का पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये आपका साइन एक्स का ग्राफ हो गया। अब देखिए, एक्सपेंशन का जो ट्रिक मुझे समझ में आया वो ये था कि साइन एक्स से साइन एक्स एक फंक्शन है एफ एक्स, तो हम उसको वाई मान सकते हैं, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। तो मैंने इसमें क्या किया कि मैंने π/2 के इंटरवल पर x की एक ज्योमेट्रिक सीरीज बना दी। फॉर एग्जांपल ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे तो x के पावर 0, π/2 पर x के पावर 1, पाई पर x के पावर 2, x के पावर 3, x के पावर 4, x के पावर 5, x के पावर 6, x के पावर 7, x के पावर 8। अब आप सभी लोग को ये मालूम होगा कि x एक्सिस पर y क्या होता है, 0 होता है। तो अब हम बात करेंगे तो x के पावर 0, ठीक है, x के पावर 0, और ये है कहाँ, x एक्सिस पर है, तो इसका मतलब 1 को हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, x पावर 0 मतलब 1, और ये x एक्सिस पर लाई कर रहा है, ठीक है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। दूसरा, अब x के पावर 1 पे आते हैं, तो देखिए x के पावर 1 है, ठीक है, और ये x एक्सिस पर नहीं है, मतलब y की वैल्यू आएगी, तो इसको सिंपली x लिख देते हैं।
अब एक्स स्क्वायर है, अगेन एक्स एक्सिस पर है, वाई के लिए 0 हो जाएगा, इसको छोड़ देते हैं, इस पर आ जाते हैं, ये एक्स क्यूब है। अब ये एक्स क्यूब याद रखिए वाई के लिए नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब ओरिजिन से नीचे है तो वाई के लिए नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए हम इसको माइनस करेंगे और अपॉन में इसका फैक्टोरियल। एक्स टू पावर 4 वापस से एक्स एक्सिस पर है 0 कर देंगे, एक्स टू पावर 5 वापस से ओरिजिन से ऊपर यानी प्लस रहेगा, प्लस एक्स टू पावर 5/5 फैक्टोरियल। अब अगला एक्स के पावर 6 एक्स एक्सिस पर है 0 कर देंगे, एक्स के पावर 7 वाई एक्सिस नीचे है माइनस एक्स के पावर 7/7 फैक्टोरियल। ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसी तरीके से अगर मैं आपसे cos x के बारे में बोलूँ कि आप cos x का मुझे एक्सपेंशन बताइए, तो आपको उसके लिए कुछ नहीं करना होगा, केवल इस ग्राफ को एक एक कम करके चले जाते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे cos x की ग्राफ की। तो अगेन वही बात है कि ये y पर है, ठीक है, x की पावर 0 तो मतलब इसका वैल्यू 1। अब ये x एक्सिस पर है, y की वैल्यू 0 छोड़ देते हैं, ये एक्स स्क्वायर y के लिए नीचे है यानी माइनस, और इसके नीचे इसी का फैक्टोरियल। एक्स क्यूब एक्स एक्सिस पर है 0 छोड़ देंगे, x के पावर 4 y एक्सिस मतलब x के पावर 4 क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो y एक्सिस के लिए पॉजिटिव प्लस कर लेंगे, x के पावर 4 अपॉन उसका फैक्टोरियल। x के पावर 5 वापस से x एक्सिस पर छोड़ देंगे, x के पावर 6 ओरिजिन से नीचे यानी -5 माइनस x के पावर 6/6 फैक्टोरियल। ठीक है, इसी तरीके से। तो देखिए टेलर्स एक्सपेंशन याद करते हैं तो आपको दिक्कत होती है कि एक्स क्यूब है कि एक्स स्क्वायर है, अपॉन में कितना होता है, एफ डबल डैश होता है, एफ ट्रिपल डैश होता है, क्या होता है, उन सब चीज़ों से आप डायरेक्ट बच करके सीधा आपने एक्सपेंशन लिख दिया और ये एक्सपेंशन आप मैच करा सकते हैं, बिल्कुल वही होता है जो एक्चुअल में होता है। तो ये आपने ग्राफ के हेल्प से निकाल लिया, तो मेरे हिसाब से ये आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू आप फॉर्मूले को याद करें और उसके बाद डिराइव करें। आपको पेन पेपर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप चाहेंगे तो अपने दिमाग में ज्योमेट्रिकली इसका ग्राफ सोच करके एक्सपेंशन बता सकते हैं। ठीक है, अब कुछ और एक्सपेंशंस को हम ले लेते हैं। अब मैं यहाँ पर उन सारे एक्सपेंशंस को डील करूँगा जो कि जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। अब सबसे ये फंक्शन हम ले लेते हैं 1/1 - x का। देखिए ये जो है 1/1 - x, आपको पता होगा कि एक्सपेंशन में फंक्शंस को हम लिखते चले जाते हैं तो उसका कोई एंड नहीं होता, वो इनफाइनाइट तक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसको मैं इस फॉर्म में अगर लिख दूं तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इनफाइनाइट सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है, जब भी ज्योमेट्रिक सीरीज इनफाइनाइट टाइम्स में होती है तो a/1 - r उसका सम होता है। तो अगर हम कंपेयर करेंगे यहाँ से तो a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1 और r की वैल्यू x। तो अगर ऐसा होगा तो 1/1 - x क्या होगा, एक ज्योमेट्रिक सीरीज को रिप्रेजेंट करेगा जिसका कि फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, कॉमन रेशियो x है। तो आप फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो इंटू कॉमन रेशियो इंटू कॉमन रेशियो ये आप करते चले जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप इसको करते चले जाएंगे। अब इसी की जगह पर अगर ये चीज है, ठीक है,
तो अगर इसकी जगह पर आपको ये चीज आती तो आपको सिंपली एक्स रिप्लेस बाई माइनस एक्स कर देना है। तो जितने भी इवन होंगे वो तो नहीं चेंज होंगे, जितने भी ऑड होंगे वो सारे चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास आता है log 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर log ले लूँ, ठीक है, तो माइनस ऑफ log x हो जाएगा। अगर मैं इसको खोलूँगा यहाँ पर log लेकर के, देखिए इसका एक्सपेंशन लिखने से पहले मैं अगर आपको यहाँ समझाऊँ, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ log 1/1 माइनस एक्स है, तो इसके लिए कितनी हो जाएगी log 1 माइनस log 1 माइनस एक्स। तो ये माइनस यहाँ पर आएगा, तो ये माइनस हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 को रिमूव कर देंगे। तो बस हमने क्या बोला कि इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 को रिमूव कर देंगे। तो माइनस से मल्टीप्लाई करिए, 1 को रिमूव करिए, 1 को रिमूव करेंगे 1 हट जाएगा, बाकी क्या आ जाएगा माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स के पावर माइनस एक्स के पावर 4, और इन सबों के अपॉन वो नंबर भी आ जाता है माइनस एक्स के पावर 5/5 माइनस एक्स के पावर 6/6 माइनस 12/2। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब log 1 माइनस एक्स का आपने लिख दिया, तो आपको log 1 प्लस एक्स का लिखना होगा। तो एक्स रिप्लेस बाई माइनस एक्स, एक्स रिप्लेस बाई माइनस एक्स पॉजिटिव, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसमें चेंज हो जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसमें चेंज होगा, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया। तो देखिए हमने कितनी जल्दी बिना किसी टेलर सीरीज का एक्सपेंशन यूज किया, डायरेक्ट हमने यहाँ पर इन सारे एक्सपेंशंस को लिख दिया है। हमने अभी तक किसी भी फॉर्मूले को याद नहीं किया, केवल हमने साइन एक्स और कॉस एक्स के लिए ग्राफिकल मेथड यूज किया, और इन चारों के लिए हमने, ठीक है, ये जो चार है हमारे पास, इन चारों के लिए हमने सीधा सीधा इसकी हेल्प से सब निकाल लिया। ठीक है, अब हमारे पास एक जो बनता है वो है e की पावर x का। तो e की पावर x का तो सबसे इजी एक्सपेंशन होता है, वो सबकी जुबान पे होता है, क्योंकि वो बेसिकली फार्मूला ही है। तो आप सीधे सीधे फार्मूला को ही लिख देते हैं और कुछ उसमें आप करते ही नहीं। तो उसके लिए तो आपको कुछ जरूरत ही नहीं। अगर आपको e की पावर x का एक्सपेंशन लिखना हो तो आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ये आप डायरेक्ट लिख देंगे सर। e की पावर माइनस एक्स रहेगा, तो एक्स रिप्लेस बाई माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स के पावर 4/4 फैक्टोरियल। इसी तरीके से आप लिख लेंगे। अब एक जो एक्सपेंशन थोड़ा सा टफ लोगों को पड़ता है वो होता है साइन इनवर्स एक्स का। तो साइन इनवर्स एक्स की भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ क्या होती है। देखिए साइन इनवर्स एक्स और साइन एक्स में एक जो चीज़ कॉमन है वो ये है कि साइन एक्स का जो एक्सपेंशन स्टार्ट होता है वो एक्स से स्टार्ट होता है। इसी तरीके से साइन इनवर्स एक्स का भी जो एक्सपेंशन होता है वो एक्स से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, और जैसे वहां पर एक गैप हो रहा था, ठीक है, मतलब पावर 3 एक्स था, फिर पावर 3 था, फिर पावर 5 था, वही सेम चीज़ यहाँ पर भी चलेगी। बस आपको याद इतना रखना होगा, जैसे देखिए मैं आपको फिर बता देता हूँ कि x के पावर आपने 3 लिखा, ठीक है, तो एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जितना पावर लिखेंगे उसी का नीचे फैक्टोरियल रहेगा। ठीक है, जितना पावर लिखेंगे उतना ही फैक्टोरियल रहेगा, जैसे वहाँ साइन एक्स में होता था। बस फर्क इतना रहेगा कि यहाँ पर
फैक्टोरियल फॉर्म में फैक्टोरियल नहीं रहेगा, वो थोड़ा सेपरेट रहे, उसको हम तोड़ के लिखेंगे कैसे। नीचे 3 फैक्टोरियल रहेगा तो हम नीचे 2 × 3 ऊपर 1 कर देंगे, ठीक है। और इसमें आपको बस याद रखने वाली ये बात है कि ऊपर वाले में हमेशा नीचे से कम टर्म रहेगा, ठीक है। और वो ज़्यादा कुछ कम नहीं रहेगा, जितना पावर रहेगा, ठीक है, उसको आप डिफरेंस में तोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि x के पावर 5 आएगा अगला, x के पावर 5 में 5 टर्म होंगे, तो 3 नीचे रहेंगे 2 ऊपर, मतलब नीचे से एक कम ऊपर रहेगा। तो अब इसको जब हम लिखेंगे तो याद रखिए इसमें 1 से किया स्टार्ट, अब यहाँ पे 1 से लेकर के 3 में जाएंगे, तो 1.3 अपॉन, अब 5 फैक्टोरियल में जो टर्म बच रहे हैं उनको नीचे लिख दीजिए, जैसे 2 बचा, 4 बचा, 5 बचा, प्लस, और इसमें सारे के सारे प्लस रहेंगे, कोई भी माइनस में नहीं आता है। अब x के पावर 7 का आपको ऑलरेडी समझ में आ चुका होगा कि 1.3.5 नीचे 2, 4, 6, 7 x के पावर 7, ठीक है। ये साइन इनवर्स x का आपका एक एक्सपेंशन मिल जाएगा। आप कॉस इनवर्स x जैसे लिखना रहेगा तो आपको पता है ये होता है π/2 माइनस साइन इनवर्स x, यानी ये हो जाएगा कॉस इनवर्स x का एक्सपेंशन सीधा सीधा हो जाएगा π/2 माइनस, बस इसी को लिख देंगे, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो इस वीडियो में तो इतना ही, और अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ इसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।